बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को बार बार पेशी के बाद दोबारा अदालत ने हुक्म सादर फरमाया है। आज ही 5 बजे उन्हें अदालत में पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने वकला ने कहा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, कातलाना हमला हो चुके हैं, रास्ते में रुकावट है, लेकिन अदालत का हुक्म है कि कानून सब के लिए बराबर है। जबकि इमरान खान को उनके आइनी और माहिरीन ने बताया कि उन पर कातलाना हमला हो सकता है और हुकूमत खुद भी इस पर कह चुकी है कि इमरान पर कातलाना हमला हो सकता है। लगता है कि अदालतें यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। लगता है इस वक्त पाकिस्तान में ना माशी तबाही कोई बहुत बड़ा मसला है और ना ही बढ़ती हुई दहशतगर्द पेशावर, इस्लामाबाद और कराची में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातें मसला है। नया सियासी अदम इस्तेहकाम मसला है। वज़ीर दफा के मुताबिक मुल्क को डिफ़ॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान। मसला नहीं, मसला सिर्फ एक है कि इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर जो एहतजाज किया गया था जिसमें इमरान खान शामिल भी नहीं थे, उसमें दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसका रिलीफ लेने के लिए इमरान खान के वकला हाई कोर्ट गए, लेकिन उनके ज़ख्मी होने की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से ताहा आज मोहतरम जज साहब ने कहा है, लेकिन अल्लाह करे कि इमरान खान के अदालत में पेश होने से मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए, दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए, सियासी इस्तेहकाम आ जाए, IMF के साथ डील हो जाए, गैर हमारे दोस्त ममालिक जो हमारी कोई मदद नहीं करे हमारी मदद पे आ जाए, क्योंकि इमरान खान की पेशी हल होने से, अदालत में जाने से 22 करोड़ अवाम की तकदीर बदल सकती है। अदालतें हमेशा कानून को मद्देनजर रखती हैं, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में खुद सियासतदान और वकला अदालतों के फैसलों पर तनकीद भी करते रहे हैं, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भट्टो की सजाए मौत के फैसले को रेफरेंस नहीं बनाया जाता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को आज तक सजा नहीं हो सकी जिन्होंने भेजा था, जैसा कि बिल्कुल सेहतमंद शख्स के प्लेटलेट्स नीचे ऊपर करके साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ना नजर आने वाली ताकतों की मदद से 18 नवंबर 2019 को लंदन 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए। कमो बेशतर 3.25 साल हो गए, आज तक वापस नहीं आए, लेकिन यकीनन कानून सब के लिए बराबर है। इमरान खान की पेशी, इमरान खान के वकला ने कहा है अगर रास्ता क्लियर हो तो इमरान खान को 10 मिनट में पेश किया जा सकता है। नाज़रीन, आज इससे पहले कई तारीखें हो गई इमरान खान आपकी लिए कि उन पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ जिन्हें उन्हें 4 गोलियां लगी और इसके अलावा कई लोग जख्मी हुए। उनका मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। वो अदालत में भी मुकदमे के इंदराज के लिए गए, क्योंकि मुल्क में जो बेहतर समझते हैं वो करते हैं। इसके अलावा उन पर 60 के करीब मुकदमा दर्ज हैं। अगर वो रोजाना हर एक अदारे में पेशी के लिए जाए, एक तरफ रोजाना FIA उन्हें बुला रहा है, नैब बुला रहा है, इलेक्शन कमीशन बना रहा है और पुलिस बुला रही है, तो शायद दिन में 5-5 पेशियों पे जाना पड़े। तो इस तरह हुकूमत के मुताबिक इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा, उन्हें मारना बड़ा आसान होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन लीडर का खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मारना, क्या ये मुल्क की साथ मोहब्बत है या मुल्क का अमन तबाह करने की निशानी है? अदालत ने आज, जज साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को शाम बार बहस के बाद 5 बजे पेश होने का हुक्म सादर फरमाया। इमरान खान के वकील ने कहा इमरान खान एक रोल मॉडल है,
रास्ते जगह जगह बंद हैं, उन पर कातलाना हमला होता है, हमें सिक्योरिटी क्लीनेस नहीं मिल रही। लेकिन अदालत ने कहा उन्हें अदालत में आना होगा, यही आइन और कानून है। जिस पर अदालत ने यह भी फरमाया कि कोई कानून से बालातर नहीं, कानून का मजाक नहीं बनना चाहिए, कानून का मजाक नहीं बनना चाहिए। नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए 1900 गए थे लेकिन वापस नहीं आए, लेकिन शायद ये कानून का मजाक नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, शायद ये कानून का मजाक नहीं। नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने डील करके मुल्क से भेज दिया, शायद ये कानून का मजाक नहीं। दोबारा प्लेटलेट्स मुकम्मल ठीक थे, जिसे कभी नीचे कभी ऊपर किए गए। बकौल इमरान खां के कमर जवेद बाजवा ने एनआरओ दिया और वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक स्टाम्प पर दस्तखत से 50 रुपए के स्टाम्प पर ये वापस नहीं आए। लेकिन ये कानून का मजाक नहीं। लंदन से वो 2 दफ़ा बैरून मुल्क 3 ममालिक में जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं आते, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। नाज़रीन, ये तो अदालत है। इस मौके पर मोहतरम जस्टिस काबिल एहतराम तारक सलीम ने कहा अदालत इस मामले पर शोकाज नोटिस जारी कर देती है, शोकाज नोटिस का जवाब दीजिएगा। इमरान खां के वकील और जस्टिस तारक सलीम के दरमियान मुकालमा ये अदालत में हुआ। शोकाज नोटिस जारी ना करें, इमरान खां अदालत आना चाहते हैं, वकील ख्वाजा तारक रहीम साहब का जवाब था। इमरान खां और नवाज शरीफ हाई कोर्ट से बालातर नहीं, ख्वाजा अहमद रहीम। हाँ, नवाज शरीफ तो बाला हैं ख्वाजा साहब माजरत के साथ। जब उन्हें मुशर्रफ दौर में सजा हुई थी तो उन्हें रातों रात सऊदी अरब से जहाज आया था और दर्जनों मुलाजमों के साथ भेज दिया था। किसी का पासपोर्ट था, किसी का वीज़ा नहीं था, आज तक पता नहीं चल सका। इमरान खां और नवाज शरीफ मक्के और मदीने में बैठ के कस्में खाते रहे, मैं एग्रीमेंट से नहीं आया। सऊदी सफ़ीर आया और उन्हें 10 साल का एग्रीमेंट दिखाया कि पाकिस्तान नहीं आया और वो आया। लेकिन कानून यकीनन सबके लिए बराबर है। हाई कोर्ट सबसे ऊपर है। वकील इमरान खां के वकील ख्वाजा तारक रहीम ने कहा यकीनन अदालतें ही इस मुल्क में एक रोशनी की किरण है। चीता चीता थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ नाज़रीन। मैंने बता दिया पहले कि इमरान खां को खतरात क्या हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिन पर उन्हीं की जमात के आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने कहा इनके पास उजड़ती कातल है, 18-20 बंदे मरवाए, साने मॉडल टाउन के मेन मुलजम है, लेकिन 1 सेकंड भी गिरफ्तार नहीं हुए, 1 सेकंड भी गिरफ्तार। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। ताहिरुल कादरी महनाजुल कुरान पाकिस्तान के हर जगह जाके अपना कानून की दाद रसी के लिए किया, लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस उस दिन खुद ही मदई बन गई थी, खुद ही कातिल थी, खुद ही मदई थी। ताहिरुल कादरी के मदई भी नहीं बनाया गया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। खैर, आज हम लाहौर हाई कोर्ट के इशू पे रहते हैं। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला 5 बजे यकीनन हो जाएगा। और इमरान खान पेश होना चाहते हैं। इमरान खान को अदालत ने तलब कर रखा है। इमरान खान ने तवील मुशावरत की। PTI रहनुमा ने इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। उनका कहना है कि जगह जगह रुकावटें खड़ी हैं, अगर इमरान खान आते हैं, जैसे वज़ीराबाद हमला हुआ था, दोबारा हो सकता है। लेकिन अदालत पर इमरान खान ने कहा मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, मैं जाऊंगा। जिस पर जमात के लोगों ने मुशावरत अदालत से गुजारिश की कि अगर रोड क्लियर हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, तो इमरान खान अदालत के हुक्म पर 10 मिनट में आएगा। नाज़रीन, मैंने गुजारिश की कि इमरान खान अगर अदालतों और अदारों के तलब करने में जाए, दिन में 5-5 पेशियाँ होंगी। वो कौन है जिसने इमरान खान पर कातलाना हमला कराया? वो कौन है जिसने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया वज़ीराबाद का? वो कौन है जिसने 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कराए? वो कौन है जिसने 10 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत रजीम चेंज के तहत ख़त्म की? वो कौन है जिसने शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब का केस था? वो कौन है जिसने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया? वो कौन है जिसे पिछले 10 महीने में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तरीके इंसाफ और उन पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को खिलाफ ही मुकदमात हो रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत में एक केस भी नहीं हुआ। खैर, इस मौके पर नाज़रीन मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और असद उमर ने कहा
कि कप्तान की ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें इससे ख़तरा है, हम अदालत के रूबरू गुजारिश करते हैं। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गाड़ी अदालत के हाथे में आने की इजाज़त दे, लेकिन इस पर भी इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने कहा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान, याद रख ले नाज़रीन कि इस तरह मुख्तलिफ हुआ, लेकिन ऑनरेबल जज साहबान ने इमरान खान को पेश होने की। अब इमरान खान पेश होते हैं कि नहीं होते। फिर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर दस्तखत का इशू है। अब अदालत उस पर फैसला करेगी कि दस्तखतों में फ़र्क कैसे है, कौन है जो इमरान खान की सफ़ों में मिलके यहाँ कोई और साजिश कर रहा है कि दो दरख्वास्तें जाती हैं जिस पर फ़र्क है बकौल उधर होने वाली आर्गूमेंट में। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में यही इतला है कि उन पर किसी वक्त भी कातलाना हमला हो सकता है। इमरान खान ने अदालत में जाना है, ये फैसला तो इमरान खान करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ पर 6 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, लेकिन उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओथ कर दिया गया था। जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो कभी उन्हें कोरोना हो जाता था, कभी कमर दर्द हो जाती थी, और सैकड़ों दफ़ा वो अदालत में पेश ही नहीं हुए, और अब भी वो पेश नहीं हुए, और वो FIA का केस भी ख़त्म कर दिया गया। अब इमरान खान को कुछ लोग सियासत में माइनस करना चाहते हैं, लेकिन आवाम की जिद है कि उन्हें माइनस नहीं होने देना। इस वक्त जमान पार्क और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हज़ारों कारकुन हैं कि उनके लीडर को कहीं मार ना दिया जाए, जबकि हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द इमरान खान को मारना चाहते हैं। क्या राना सनाउल्लाह जैसा वज़ीर दाखिला होना चाहिए जिस पर उनकी जमात ही टारगेट किलर रखने और जाली मुकाबला कराने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो सानिया माल्टोन के मेन मुल्ज़म हैं, जिन पर वो 20 किलो मनशियात का मुकदमा झूठा ही होगा ANF ने लगाया था, लेकिन खैर ये तो अदालत जानती है। नाज़रीन, अब इमरान खान का देखना है कि अगर रास्ता क्लियर होगा तो इमरान खान यकीनन ज़मान पार्क से 10 से 15 मिनट में अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे। अदालत कभी इम्कान है आइन और कानून के मुताबिक उन्हें ये कह सकती है कि 15-20 दिन बाद आप इस्लामाबाद, जहां दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़े होने का, होकर एहतजाज करने का, जिसमें इमरान खान शामिल नहीं थे, वहां पेश हो। तो दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, तो वो दुनिया की इलेक्शन कानून से ही बाला है। वो सदर पाकिस्तान के बुलाने पे चीफ इलेक्शन कहता है मैं नहीं जाता, आपको इख्तियार नहीं है। खैर नाज़रीन, जिस जहां अना, जिद, इंतकाम को इंसानी हकूक, इंसानी जिंदगियों पर तरजीह दी जाए तो समझ जाओ इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। ऐसे ही हालात आजकल कुछ पाकिस्तान के लगते हैं, जहां माफिया और जालसाज कानून से बाला है, और एक जमात के खिलाफ पिछले 10 माह में उसकी कारकुनों के खिलाफ और चंद सहाफ़ियों के खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं 50 साल में नहीं हुई। जबकि जिन्होंने अरबों रुपए खाए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर सिरे महल का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने स्विस बैंक का लगाया, और वो कानून से बाला है। देखना ये है कि 5 बजे इमरान खान अगर अदालत में पेश होते हैं तो अदालत क्या हुक्म सादर फरमाती है। लेकिन कुछ लोगों ने इमरान खान को मशवरा दिया, जिसने भी मशवरा कहना है कि इमरान खान को अदालत में पेश होने का मशवरा, वो खान से मुखलस नहीं, वो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखते कि आज पेश होते हैं तो 60 से ज़्यादा मुकदमा था, 10 दफ़ा FIA नैप उन्हें बुला चुकी है, एंटी करप्शन बुला चुकी है, और 60 मुकदमा था। रोज़ाना अदालत में जाने में शायद इमरान खान को टारगेट, वो कौन है जो इमरान खान को ख़त्म करना चाहता है, वो कौन है जो इमरान खान के साथ सियासी मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहता, वो कौन है जिसने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, वो कौन है जिसने PDM का इत्तेहाद बनाया, वो कौन है जिसने PDM के इस वक्त मौजूदा काबीना के 70% लोगों को ECL में नाम थे रातों रात उनके नाम निकालने। ये फैसला आप करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।